यह कहानी एक 18 वर्षीय सुंदर और जवान युवती की है जिसे एक साधु से सच्चा प्रेम हो जाता है। वह साधु के पास जाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन साधु बोलते हैं, तू किसी और के लिए बनी है बेटी, मैं तेरा भाग्य नहीं हूं। साधु की आवाज में गूंजती विरक्ति ने अवनी के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। 18 साल की अवनी, जो अभी अभी अपनी किशोरावस्था से यौवन में कदम रख रही थी, उसे यह स्वीकारना कठिन था कि जिससे वह प्रेम करने लगी थी वह उसे त्याग देने की बात कर रहा था। लेकिन कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी जब उसने पहली बार उसे देखा था। गंगा किनारे भोर के समय भगवा वस्त्र में लिपटा एक साधु, ध्यान में लीन। वाराणसी के घाटों पर सुबह की पहली किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़तीं तो मानो पूरी दुनिया स्वर्णिम हो उठती। अवनी को यहाँ की भीड़भाड़ से सुकून मिलता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने दूर से देखा, एक लंबा तेजस्वी पुरुष गंगा के तट पर ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। अवनी का मन ठहर गया। वह साधारण साधु नहीं था। उसकी देह पर पड़े जनेऊ, माथे पर भस्म की त्रिपुंडी और गले में पड़े रुद्राक्ष उसे भीड़ से अलग बनाते थे। अवनी का मन हुआ कि वह उसके पास जाकर कुछ कहे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस रात वह घर लौटी, लेकिन मन वहीं अटका रहा। अगले दिन फिर घाट पर गई, फिर से उसे उसी अवस्था में बैठा देखा। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, जब तक कि एक दिन साधु ने अचानक आंखें खोलकर उसे देख नहीं लिया। बेटी, तू यहां रोज आती है? साधु की गहरी आवाज ने अवनी को भीतर तक हिला दिया। हां, मतलब हां, बस ऐसे ही। मन भटकता है तेरा? अवनी झूठ नहीं बोल सकी। शायद। गंगा के पास आना अच्छा है, लेकिन उसे बांधने का प्रयास मत कर। वह प्रवाह में ही सुंदर है। अवनी को नहीं पता था कि यह साधारण उपदेश था या उसके लिए कोई संकेत, लेकिन उस दिन के बाद उसने और भी अधिक घाट पर आना शुरू कर दिया। कभी कभी साधु से बातें हो जातीं, कभी वह मौन रहता। साधु का नाम योगीराज था। अवनी ने उसके बारे में लोगों से सुना कि वह वर्षों से इस घाट पर है। कहते हैं कि वह किसी समय एक राजा का बेटा था जिसने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया। अवनी को यह सुनकर और भी आकर्षण हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया, वह कैसा महसूस करता होगा। अवनी खुद भी समझ नहीं पाई कि कब उसका आकर्षण प्रेम में बदल गया। वह योगीराज के हर शब्द में डूबने लगी। जब वह उपदेश देता तो उसे लगता कि यह केवल उसी के लिए है। जब वह ध्यान में बैठता तो अवनी घंटों उसे निहारती रहती। एक दिन वह बोल पड़ी, योगीराज, क्या आपको कभी प्रेम नहीं हुआ? योगीराज के चेहरे पर एक क्षणिक मुस्कान आई, लेकिन वह जल्दी ही गंभीर हो गया। प्रेम आत्मा का होता है, अवनी, शरीर का नहीं। अगर आत्मा का प्रेम होता है तो क्या मेरी आत्मा आपके करीब नहीं महसूस कर सकती? यह सुनते ही योगीराज कुछ पल शांत रहा। उसने अवनी की आंखों में देखा। वहां एक सच्चाई थी, एक मासूमियत, जिसे नकारना कठिन था। बेटी, मैं साधु हूं। मेरा मार्ग अलग है। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई मार्ग अलग नहीं होता। योगीराज ने गहरी सांस ली। तू जानती नहीं कि तू क्या मांग रही है। मैं तुझे वह सुख नहीं दे सकता जो यह संसार देता है। मुझे सुख नहीं चाहिए योगीराज, मुझे आप चाहिए। अवनी का प्रेम एक जिद में बदल गया। उसने तय कर लिया कि वह योगीराज को छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं करता। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दीं, एक साधु और एक युवती, यह पाप है। योगीराज खुद भी भीतर से संघर्ष कर रहा था। उसकी तपस्या डगमगाने लगी थी। लेकिन क्या वह प्रेम से बड़ा हो सकता था? घाटों पर लोगों की आंखें अब उन्हें देखने लगी थीं। कुछ साधु भी योगीराज को समझाने लगे, तू अपनी साधना नष्ट कर रहा है, एक स्त्री के कारण। पर योगीराज का मन अब डगमगाने लगा था। एक रात अवनी घाट पर गई और योगीराज से बोली, अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं गंगा में कूद जाऊंगी। योगीराज की आंखें डर से फैल गईं। अवनी, यह पागलपन है। प्रेम पागलपन ही तो होता है योगीराज। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी योगीराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अवनी, मैं हार गया। अवनी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, प्रेम के, अपने संघर्ष की जीत के। योगीराज ने अपने भगवा वस्त्र त्याग दिए। वे दोनों वाराणसी छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ गए। यह समाज के नियमों के खिलाफ था, लेकिन प्रेम हमेशा सीमाओं से परे होता है।
कई वर्षों बाद गंगा किनारे एक और कथा गूंज रही थी। एक साधु जिसने प्रेम के आगे घुटने टेक दिए और एक युवती जिसने प्रेम से संसार जीत लिया।